हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली हम लोग कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इशू है जो कि कवर करते हैं। आज हम लोग एक और इंपॉर्टेंट इशू है जो कि स्पोर्ट्स के रिलेटेड है जो कि कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि क्रिकेट हमारे देश में बहुत ही फेमस गेम है, लेकिन पिछले कुछ सालों में क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारे गेम है जो कि काफी फेमस हुए हैं, जैसे कि बैडमिंटन के एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी है लक्ष्य सेन। उनके परिवार के ऊपर उनके सिटी के ही एक स्पोर्ट्स एकेडमी के कोच ने कुछ एक एलिगेशन है जो कि लगाए हैं, और सबसे बड़ा एलिगेशन जो लगाया गया है वो ये लगाया गया है कि लक्ष्य सेन जो कि एक कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट है, उन्होंने और उनके परिवार ने मिलकर उनके जो दो बच्चे हैं दोनों की ए सर्टिफिकेट के अंदर हेराफेरी करी है, जिससे लक्ष्य सेन को एक एंड्यू एडवांटेज है जो कि मिल जाए और वो कम एज ग्रुप में खेल सके। जैसा कि उनके द्वारा ये बोला गया कि इनका जन्म 1998 में हुआ था, लेकिन जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें 2001 के अंदर है जो कि बताया गया है। हालांकि अभी तक इसके कोई प्रॉपर प्रूफ है जो कि नहीं देखने को मिले, लेकिन ये एलिगेशन लगाया गया है। नॉर्मली दोस्तों ऐसा होता है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारे कोचेस और बहुत सारे प्लेयर्स इस गलत प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, और जब कोचेस को लगता है कि प्लेयर के अंदर पोटेंशियल है और ये कुछ अच्छा कर सकता है, लेकिन अपने छोटी एज ग्रुप के अंदर और बहुत अच्छा कर सकता है, आगे जा सकता है, अच्छे लेवल पे खेल सकता है, जिससे उनका नाम, उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उनके एकेडमी का नाम भी आगे हो सके, तो इसलिए धीरे धीरे इसको प्रमोट किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो पहले भी ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे गेम्स के अंदर ऐसा हो चुका है। जैसे कि आईएसएल की बात करें तो 16 साल के एक उम्र के एक प्लेयर ने, गौरव के नाम था उनका, उन्होंने गोल किया था और उसके बाद में बहुत उनको लेमलाइट है जो कि मिली थी। बाद में पता लगा कि AIFF ने, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने, उनको 6 महीने के लिए बैन कर दिया है, बिकॉज उन्होंने अपनी गलत एज है जो कि बताई थी। इसी प्रकार से एक और क्रिकेटर है मनजोत कालरा, तो उन्होंने भी जो है अपनी गलत एज बताई थी, इसकी वजह से उनको भी जो है धोखाधड़ी के चार्जेस है जो कि उनके ऊपर लगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो DDCA के ऑफिशियल्स हैं उनमें से ही किसी ने उनकी मदद करी थी। उन्होंने इनफैक्ट ये भी बोला कि बाकी प्लेयर्स को भी उन्होंने गलत सर्टिफिकेट बनाने के लिए, अपने बर्थ को छुपाने के लिए जो है उन्होंने प्रमोट किया है ना। ऐसा बहुत बार बहुत सारे स्पोर्ट्स में देखने को मिलता है। हालांकि नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक कमिटी होती है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें डॉक्टर होते हैं, फिजियोलॉजिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो एज जो है वो चेक करती है। लेकिन कोई ऐसा साइंटिफिक अभी तक हमने हमारे नेशनल स्पोर्ट्स में ऐसा कोई पैरामीटर नहीं लगा रखा जिसके थ्रू हम लोग किसी की एज पता कर सके। हालांकि एक टेस्ट जरूर होता है जिसको हम लोग बोन डेंसिटी टेस्ट कहते हैं, जिसमें ड्यूल एनर्जी एक्सरे अब्जॉर्प्शन मेट्री टेस्ट है जो कि हम लोग इसको कहते हैं, जिसके अंदर 2 डिफरेंट प्रकार के एक्सरे हैं जो कि बोन के ऊपर भेजी जाती है, और बोन में जो मिनरल्स होते हैं उससे वो पता करते हैं कि आपकी बोन की डेंसिटी क्या है, और उस बोन डेंसिटी से आपकी उम्र कितनी है। हालांकि इसको नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं किया गया, जिससे ना तो हम लोग जो प्लेयर्स हैं उनकी रियल एज पता कर पाते हैं और ना ही इस गलत प्रैक्टिस को रोक पाते हैं। हालांकि अगर आप स्पोर्ट्समैनशिप की बात करें तो ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, एक तरीके से स्पोर्ट्स के जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है हमारी, उसके बिल्कुल खिलाफ है, जिससे एक कोचेस का नाम खराब होता है, प्लेयर का नाम खराब होता है, और एंड ऑफ द डे जब आप ऐसी गलत प्रैक्टिसेस में इनिशियली इन्वॉल्व हो जाते हो तो एंड ऑफ द डे आप अपने देश का भी नाम है जो कि कहीं ना कहीं खराब करते हो। अभी तक इसके ऊपर कोई भी ऐसे कानून नहीं है जिससे उनको जेल हो सके, जिनसे उनको काफी हद तक जो है वो पनिशमेंट मिल सके। अभी तक सिर्फ स्पोर्ट्स अथॉरिटी है जो कि उनको पनिश करती है, बैन करती है और उनके ऊपर कोई एक्शन लेती है। तो क्या आपको क्या लगता है, आप बताइए मुझे कमेंट करके कि इसके ऊपर लॉ बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ताकि बड़े एज के जो है वो कम एज ग्रुप के अंदर नहीं खेल सके, और साथ में सभी को जो है इक्वल प्लेइंग फील्ड है जो कि मिल सके, सभी एक सेम एज ग्रुप के बच्चे अपने अंडर 16 या अंडर 19 के अंदर खेल सके। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।